नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार शर्मा। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहतास जिले के उन प्रतिभाशाली युवतियों से, छात्राओं से जो न सिर्फ मैट्रिक बोर्ड में बेहतर अंक ला करके अपने गांव, अपने पूरे समाज का मान सम्मान बढ़ाया है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बेहतर कदम उठाने का प्रयास किया है। इनकी सफलता का मुख्य कारण इनका मेहनत है। मैं बात करूंगा उन छात्राओं से। अब तक तो टॉपरों पर सभी की नजर रही है, लेकिन सुदूर इलाकों में जो प्रतिभाएं छुपी हुई है, इस पर नजर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग बिहार की गई। यह सुदूर इलाकों के गांवों में रहने वाली प्रतिभा जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जहां न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्कूल की, न शिक्षक की। इनके गांव में मैंने दौरा किया तो पता चला कि वो मध्य विद्यालय था जिसको अपग्रेड करके उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्ष 2015 से अपग्रेड होकर के जो उच्च विद्यालय का दर्जा मिला, तब से इस गांव की युवतियां, छात्रें और छात्रों ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है, वो पूरे जिले में एक अहम स्थान बनाकर रखा है। तो मैं ब्रेकिंग बिहार में आप सबों का स्वागत करता हूं। आपने बेहतर अंक ला करके पूरे राज्य में, अनुमंडल और जिले में ही नहीं, पूरे राज्य में 15वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं रोहतास जिला के नौनहर गांव की निवासी हूं। मेरे पापा का नाम श्री शिवजी सिंह है और मेरी माता का नाम कंचन देवी है। मैंने अपनी पढ़ाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय नौनहर से की। एक चीज़ है, जब आपने पढ़ाई की, जब मैट्रिक बोर्ड में थी, तो पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति थी। कोरोना का पहला वो दौर था, सभी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान जो है बंद थे। ऐसे में आपने पढ़ाई कैसे की? ऐसे में हमने सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया, 8 से 10 घंटे तो रोज़ाना किया। और उसके बाद जो भी डाउट होते थे तो सर बोलते थे कॉल करके क्लियर करो। ऐसे तो ऑनलाइन क्लास नहीं चलता था, तो फिर जब ट्यूशन खुला तो हमने और मेहनत किया और सर ने भी बहुत सहयोग की। किसको आप श्रेय देना चाहते हैं इस तरह से बेहतर प्रदर्शन में? श्रेय हम अपने सभी शिक्षकों को देना चाहेंगे। मनोज सर जो साइंस टीचर हैं, और अरुण सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मैथ सर जो रतन सर है वो मैथ पढ़ाते हैं। और इसके अलावा शिव चिल्ड्रन स्कूल जिसमें हमने 1 से 8वीं तक पढ़ाई की, उनके टीचरों का। कोरोना काल में जो आपने मेहनत किया, आपने सेल्फ स्टडी किया, उसका परिणाम है कि आपने बेहतर किया है। अब है कि दूसरे आपके सहयोगी जो साथी हैं, दूसरे छात्राएं जो हैं, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? आपका मतलब संदेश उनके लिए क्या होना है, ये मैं जानना चाहता हूँ। उनके लिए यही है कि सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी ही है, और ट्यूशन स्कूल में जो भी डाउट है वो क्लियर करो, जो समझ में नहीं आ रहा है वो फिर से पूछो। और मैथ्स तो रिवीजन पर ही है, मैथ का रिवीजन लगातार। एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि हमें क्या बनना है, क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। जब आप पढ़ाई करती हैं तो इसमें आपके घर वालों का कितना सहयोग रहता है? बहुत सहयोग रहता है, तो सब लोग सिर्फ पढ़ने के लिए ही प्रेरित करते रहते हैं। नहीं, एक दौर चल रहा है, जैसे कि अभी पूरे बिहार का ये स्थिति है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपके यहाँ शैक्षणिक संस्थान भी नहीं है, घर में लड़कियां हैं, बाहर कैसे पढ़ने जाती हैं, इस तरह का कुछ माहौल आपके यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ बोलते थे सारे जगह हम ट्यूशन करते थे, जहाँ बोल देंगे वो ट्यूशन कर लेते थे। स्कूल तो खैर पढ़ाई नहीं होता था, ट्यूशन के बल पर ही जो हुआ है। एक बार लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है? हाँ, मुझे 94.6% मार्क्स प्राप्त हुआ है और मैथ में तो 98 है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको इसके लिए। हम दूसरे मेधावी छात्रा से मिलना चाहूँगा, आपसे मिलाना चाहूँगा। उन्होंने भी इस मैट्रिक बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन किया है और पूरे क्षेत्र का, अपने गांव के साथ पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है, नाम को रोशन किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तृप्ति कुमारी है। मैं रोहतास जिला की निवासी हूँ। मेरी माता जी का नाम है रंजू देवी और पिताजी का नाम श्री रविंद्र शर्मा है। क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना चाह रही हैं? मैं एसएससी कर और कुछ उससे जुड़े पढ़ाई कर रही थी। उस दौर में जो है लॉकडाउन का था स्थिति, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग संस्थान सभी बंद थे। मैं घर पर सेल्फ स्टडी करती थी, उसके नोट्स बनाती थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके जरिए मैं अध्ययन करती थी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का बात करने के लिए ब्रेकिंग बिहार में। ब्रेकिंग बिहार की तरफ से एक बार पुनः आप सभी को बहुत शुभकामना। आप अपनी लक्ष्य में जो है निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहे। तो जी हाँ, ये थे रोहतास जिले के नूनहर गांव की प्रतिभावान छात्राएं जिन्होंने हमारे साथ बैठी हुई नेहा कुमारी, जो पूरे राज्य में 15वां स्थान प्राप्त करके इस गांव का मान बढ़ाया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और क्षेत्र में इनका नाम जो है चारों ही तरफ प्रचारित हो लगता हूँ। सबसे पहले तो मैं इन बच्चियों को शुभकामनाएं दूंगा और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूंगा। ये अपने जीवन में जो करना चाहे, इनको हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। शैक्षणिक व्यवस्था कैसे है यहाँ, कितना है? चूंकि यह सुदूर इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, कई जगहों पर हमने देखा है कि ग्रामीण परिवेश में शैक्षणिक व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में बच्चियाँ कैसे तैयारी की, आपने कैसे तैयारी कराई? देखिए, जहाँ तक की सवाल है शैक्षणिक व्यवस्था की, तो हमारी बच्चियाँ जो है अभी तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप तो ये एक ही 2-3 ही स्टूडेंट ही नहीं है, गांव के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अव्वल नंबर लाए हुए हैं। तो यहाँ की तो जो शिक्षा व्यवस्था है, वो जो हमारे टीचर्स जो हैं, जो प्राइवेट टीचर्स जो कि ट्यूशन कोचिंग संस्थान जो हैं चला रहे हैं, उनके भरोसे चल रही है। जब से यहाँ पे जो हम मिडिल स्कूल था, पहले मिडिल स्कूल जब हाई स्कूल में जब तक चेंज हुआ है, जब से तब तक से यहाँ पे कोई टीचर्स नॉमिनेशन नहीं हो पाया है। आप लोगों ने कभी मांग की शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कि यहाँ शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है? ये मांग हमेशा की जा रही है और यहाँ नहीं, यहाँ के जो प्रिंसिपल है राजेश कुमार, उन्होंने पहले भी बता चुका है कि वो भी उच्च के अधिकारियों से बात की है, इसके बारे में उन्होंने बताया भी है। तो अब तक व्यवस्था नहीं हो पाई? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है सरकारी स्कूलों में यहाँ की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभिभावकों ने कहा कि यहाँ उच्च विद्यालय तो हुआ अपग्रेड होकर के, पर शिक्षकों की पूर्ण व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसी तरह बच्चों की पढ़ाई पूरी हो रही है, वो भी कैसे? तो प्राइवेट शिक्षकों के भरोसे। इस बार के शैक्षणिक व्यवस्था तो कुछ इस कदर थी कि जब बच्चे मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे थे तो प्रारंभिक दौर में ही कोरोना का कहर जो है जारी हो गया और पूरा क्षेत्र जो है लॉकडाउन हो गया। नतीजा कि ऐसे में सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद हो गए और बच्चों को सिर्फ सेल्फ स्टडी करना पड़ा और अपनी मेहनत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत बच्चों ने इस मुकाम तक पहुंचा है। अभिभावकों का कहना है कि अगर शिक्षकों की व्यवस्था रहती, बेहतर अगर शिक्षा दिया जाता, तो ये बच्चे आगे चल करके और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए खबरों के लिए ब्रेकिंग बिहार पर। नमस्कार।